क्या बताऊं माँ कहाँ हूँ मैं, यहाँ उड़ने को मेरे खुला आसमां है, तेरे किस्सों जैसा भोला सलोना जहाँ है, यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग वो बेफिक्र उड़ रही है माँ, दूर कोई लुटे नहीं बीच से काटे। मैं भागकर स्कूल से आती, बैग फेंकती और हक से पूछती, मम्मी आज खाने में क्या बना है? और तुम स्टील की प्लेट पर चम्मच और कटोरी लिए घर के खाने को ऐसे सजाती जैसे कोई पूजा का थाल, और मैं बिना देखे, बिना सोचे, बिना खाने की तारीफ किए टीवी का रिमोट हाथ में लिए खाना खा लेती, लेकिन तुम्हारे सारे सवालों का अटपटा सा जवाब देती। प्रिया, आज होमवर्क में क्या मिला? कुछ नहीं। डिनर में क्या खाओगी? कुछ नहीं। स्कूल में क्या किया? कुछ नहीं। और तुम कुछ नहीं कहकर माँ मेरी उन सब जरूरतों का ख्याल रखती जिनके बारे में मैंने कुछ नहीं सोचा था। कुछ नहीं में माँ तुम इतना सब कुछ कैसे कर जाती थी? आज जब मेरे पास सब कुछ है तो यही सोचती हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद कुछ नहीं रह जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा, कोई भी तो नहीं कहेगा मुझसे सब कुछ के बारे में। थैंक यू। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे, थक गई है तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंध ला गई, देख मेरी नजर आजा, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र धुंध ला गई, देख मेरी नजर आजा। And huge round of applause, राहुल। आम लोग याद करते हैं तो हिचकियाँ आती हैं, मम्मियाँ याद करती हैं तो ऐसा कुछ होता है कि जिसके बारे में सिर्फ मम्मी ही कुछ कर सकती है। जैसे झुमका पहनते हुए मम्मी पीछे से इसको ठीक से बंद कर देती है ना। Everyone has experienced that with their moms. Can someone come please fix the mic for me? The height of the mic, it's really down. मम्मी पापा से, मेरे पापा रोज दोपहर में सोते हैं, रेस्ट करते हैं और रेस्ट के बाद उठ के चाय पीते हैं। और ये मम्मी और पापा की लव लैंग्वेज है कि मम्मी के लिए, पापा के लिए वो दोपहर का चाय का कप बनाना इज लाइक अ रिचुअल, इट्स लाइक अ सेरेमनी। उन्हें पता है कि पापा को शक्कर कितनी चाहिए, चाय कड़क पसंद है या नहीं, उन्हें सब पता है कि पापा को कौन से कप में चाय चाहिए। और जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई मुझे भी चाय पीने की आदत होती रही। And now me and my husband also have chai as our love language. जिस दिन हम लोगों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट होता है या डिबेट होती है तो हम लोग एक दूसरे को सॉरी नहीं कहते। जिसकी गलती होती है वो एक गर्मा गर्म चाय का कप बनाकर दूसरे के सामने रख देता है। जिसने चाय बनाई मतलब कि वो बोल रहा है सॉरी। एंड चाय हैज बिकम आवर लव लैंग्वेज। तो ये जो अगली कविता है ये एक फन पीस है। आई एम श्योर कि फर्स्ट पोएम और थोड़ी हंसी भी आएगी। इट्स अ फन पीस। इट इज कॉल्ड चाय ठंडी हो रही है, क्योंकि मम्मी पूरे दिन पापा को यही बोलती रहती है जल्दी आओ चाय ठंडी हो रही है। तो बात करते हैं आज के दिन के चढ़ने की और चाय पीने की। राहुल, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा, फूल सा है खिला आज दिन, रबा मेरे दिन ना ढले, वो जो मुझे ख्वाब में मिले उसे तू लगा दे अब गले, तेनू दिल दा वास्ता
अज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा फूल सा है खिला आज दिन। आज के अखबार की सबसे अच्छी खबर हो तुम, जो अच्छी खबर के इंतजार में है उनके लिए सब्र हो तुम। दिन चढ़ने का हल्ला और शोर हो तुम, उड़ती पतंग की लहराती हुई डोर हो तुम। नीम खाबी में उगते हुए सूरज की लाली हो तुम, मेरी सुबह की चाय की पहली प्याली हो तुम। सरकार के खारिज वादों से नहीं हो तुम, शेयर मार्केट के उतार चढ़ावों से नहीं हो तुम। नहीं हो तुम बदलते मौसम की तरह या क्रिप्टो करेंसी के अटपटे कॉइन्स की तरह। जो नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम हो तुम, भागती दौड़ती माँ के दो पल का आराम हो तुम। गली में खेलते हुए बच्चों की मुस्कान हो तुम, जिसकी बैटिंग में एक्चुअली जिसकी हॉकी में क्या होता है, हॉकी में स्टिक, जिसकी हॉकी स्टिक से सबसे अच्छा गोल होता है, गोल लग गया हो उसकी शान हो तुम। देखो सब्जी वाला भी तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है अपने ग्राहक को। नफा और नुकसान की बात नहीं, लोग तरस रहे हैं तुम्हारी आहट को। तुम्हारे लिए आज ना जाने कितनों ने दिल से मन्नत मांगी है। मैंने भगवान का नंबर डायल किया तो बीप बीप, उनकी लाइन भी बिजी आ गई। बाबा के ऑफिस का लंच ब्रेक हो तुम, शर्मा जी के बेटे की फर्स्ट डिवीजन का केक हो तुम। फाइलों के बीच रखा हुआ एप्रिसिएशन लेटर हो तुम, कैंटीन के खाने से तो थोड़े बेहतर हो तुम। घर के टिफिन के डब्बे के नीचे सबसे नीचे वाले डब्बे में रखी गुड़ की डाली हो तुम, मेरी दोपहर की चाय की पहली प्याली हो तुम। सड़क के हॉर्न आज कितनी फाइलें पेंडिंग रहेंगी, कौन से स्टॉक का आज भाव गिरेगा, सब कुछ होने के लिए तुम्हारा होना भी तो जरूरी है। ये गरम चाय की प्याली बिन तुम्हारे हमेशा अधूरी है। तो अब मैं एक ऐसी बात कहूंगी जो मैंने तुम्हें 1000 बार बोली है, जल्दी आओ, चाय ठंडी हो रही है। You can do louder than this book. ये स्टार्टर था, अब मेन कोर्स पे चले रेडी मेन कोर्स, चलिए बढ़िया। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे अनूठे टॉपिक के बारे में, प्यार, इश्क। प्यार और इश्क में क्या फर्क होता है? क्या सिर्फ जबान का फर्क है? प्यार हिंदी, इश्क उर्दू? प्यार और इश्क में फर्क होता है कि आप प्यार तो किसी से भी कर सकते हैं, अपने नए घर से, अपनी नई गाड़ी से, अपने शहर से, अपनी नौकरी से, अपनी मम्मा से, अपने पापा से, अपने बच्चों से। लेकिन इश्क आप एक खास इंसान से ही कर सकते हैं। वैसे एक बार में एक ही इंसान से करना चाहिए, तभी उसको इश्क बोला जाएगा, नहीं तो वो इन्फैचुएशन और अट्रैक्शन हो जाएगी। लेकिन सूफी इश्क के 7 पड़ाव होते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, और प्यार उनमें से एक पड़ाव है। सूफी इश्क के बारे में सुना है आप लोगों ने? वो जो लोग व्हाइट कलर की रोब पहन के वर्लिंग डर्विशेस जैसे घूम रहे होते हैं खुदा की इबादत में, वो इश्क है। तो पहला पड़ाव होता है दिलकशी, यानी कि इन्फैचुएशन। यू लाइक समवन, यू गेट अट्रैक्टेड टू देम। दूसरा होता है उन्स, which is a little bit more than that, मतलब पसंद आए वो और अब उससे आगे भी बात बढ़ने लगी है। तीसरा पड़ाव होता है अकीदत, यानी कि ट्रस्ट। You start trusting this person with your hopes, with your secrets, with your dreams. अकीदत। चौथा पड़ाव होता है प्यार, यानी कि मोहब्बत। इन्फैचुएशन हो गई, अट्रैक्शन हो गई, अब ट्रस्ट यानी कि विश्वास भी हो चला है, तो अब मोहब्बत तो होगी ही, ऑब्वियसली, है ना। पांचवा पड़ाव होता है इबादत, यानी कि वर्शिप। आपके लिए आपका प्रेमी खुदा बन जाता है। छठा पड़ाव होता है जुनून, उस इंसान के बिना आप रह नहीं सकते, पैशन, मैडनेस, जुनून। और 7वां पड़ाव होता है मौत। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू डाई, इट मीन्स कि आपके अंदर की जो ईगो होती है दैट डाइज। आप मैं में बात नहीं करते, आप हम में बात करते हैं। तो इस कविता का नाम है मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए, और ये बात करती है उस तरह के इश्क के बारे में। थोड़ी मॉडर्न कविता है। ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्राउड गिव मी अ चीयर। लवली लवली। चलिए शुरुआत करते हैं। और गाना इतना सुंदर पुराना गाना है जो हमारे ऑडियंस के लिए है, जो इस गाने को अप्रिशिएट करेंगे, और कविता बहुत मॉडर्न वाली है जो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करेंगे। चलिए
नयन डरे डरे Come on, Bhuvneshwar. जान भरे भरे जरा पीने दो कल की किसको खबर एक रात होके डर मुझे जीने दो कहने की इजाजत नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी चाहिए। जो किताबों में भी लिखा ना हो मुझे वो उपन्यास चाहिए। हर अल्फाज के साथ साथ उन अल्फाज पे इखलास यानी कि बिलीफ चाहिए। मुझे तोहफे में जेवरात नहीं, मुझे कुर्बत का एहसास चाहिए। जो बेमिसाल बेनजीर बेलौस हो मुझे वो प्यास चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। मुझे प्यार नहीं इश्क चाहिए। और ये बताओ क्या इस बात में कोई तर्क है? हमारे रिश्ते में कोई पाबंदी नहीं ना, क्योंकि इश्क वो नहीं जो दो लोगों के बीच में लाए दूरियां। इश्क वो नहीं जिसमें हो सिर्फ रंजिशें और ईर्ष्या। इश्क वो नहीं जिसमें दिल में सिर्फ हो दर्द और हो मजबूरियां। इश्क वो है, मांग नहीं रही हूँ, हकदार हूँ इसकी। We are at the last two poems for you today, and these are very special poems. One of them, the last poem, is one of my most popular poems. और ये जो अभी मैं सुनाने आपको जा रही हूँ, I think this is my wisest poem. अब यहाँ married couples कौन है? Raise your hands. सर अपना हाथ रेज कर रहे हैं, उनकी वाइफ नहीं कर रही हैं। सिर्फ सर मैरिड है, हाँ? और कौन कौन है मैरिड कपल्स इन द हाउस? कम ऑन। अच्छा चलिए, वेरी नाइस। हाउ लॉन्ग हैव यू टू बीन मैरिड? यस, 5 years, 10 years, 15 years. Oh my God, 15 years. Wow, how's it going? Good? I'm sure. तभी आप लोग साथ में यहाँ आए और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। Sir, what about you? मैम आप बताओ, क्योंकि आप तो हाथ ही नहीं रेज कर रहे थे। अच्छा, 20 years. अरे वाह, lovely, lovely. I've been married for a few months now, and I think marriage is beautiful. Huge ground for marriage. Domestic bliss जिसे कहते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे भी जब मैं सुबह चाय बनाती हूँ मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड को शक्कर कितनी चाहिए। आई थिंक इन छोटी छोटी चीज़ों में ही प्यार इश्क ये सब बसा होता है। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट प्रोफाउंड फीलिंग दैट यू कैन एवर हैव इन योर लाइफ। तो प्यार जताने के 5 तरीके होते हैं। एक प्रोफेसर है, एरिक बर्न्स, आई थिंक हिज नेम इज, एंड ही हैज अ बुक कॉल्ड द 5 लैंग्वेजेस ऑफ लव। वो कहते हैं कि हम सबके 5 तरीके होते हैं प्यार दर्शाने के। पहला तरीका है फिजिकल टच, हगिंग, किसिंग, होल्डिंग हैंड्स। हाँ, अब जो मैरिड कपल से हाथ तो पकड़ लीजिए, मैं लव लैंग्वेज की बात कर रही हूँ। वेरी नाइस, आई लाइक इट मैम। और पीछे आप लोग भी जो है कर लीजिए, कोई बात नहीं, हाथ पकड़ लीजिए। आई फील द एनर्जी, लवली लवली। मैम 20 साल हो गए, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हाथ तो आप पकड़ सकते हो सर का। फिजिकल टच। दूसरा तरीका होता है गिफ्ट्स, गिविंग गिफ्ट्स। आप कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप हमेशा अपने पति के लिए, अपनी वाइफ के लिए कुछ लेकर आएं, ये भी एक तरीका है प्यार दर्शाने का। तीसरा तरीका होता है क्वालिटी टाइम, जो आप सब लोग अभी कर रहे हैं, दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग समथिंग विद ईच अदर। चौथा तरीका होता है एक्ट्स ऑफ सर्विस, जो हम लेडीज में बहुत ज़्यादा होता है। जब हम किसी को प्यार करते हैं, हम उसके लिए खाना भी बनाना चाहते हैं, उसकी शर्ट भी इस्त्री करना चाहते हैं। बट इवन मेन डू दैट, अ लॉट ऑफ मेन डू दैट, राइट? उनके लिए काम करना, टू डू समथिंग फॉर योर पार्टनर। और 5वां तरीका होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, जो हम पोइट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सुनना कि ओके आई लव यू, अच्छी लग रही हो, वर्ड्स जिससे आपको बिलीव होता रहे कि हाँ ये इंसान मुझसे अभी प्यार करता है। तो जिस दिन आप ये सीख जाएंगे ना कि आपके पार्टनर की टॉप 2 प्राइमरी लैंग्वेजेस क्या हैं, उस दिन आपकी लड़ाइयाँ और आर्ग्यूमेंट्स कम हो जाएंगे। क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख ये है
कि जरूरी नहीं कि आपका प्रेमी भी आपसे वैसे ही प्यार करे जैसे आप उन पर प्यार जताते हैं। शायद आपकी लव लैंग्वेज अलग हो और उनकी अलग। इसका ये मतलब नहीं कि वो आपसे प्रेम नहीं करते। और इस कविता का नाम है जैसे तुम प्यार करते हो। शुरू करें? चलो। अच्छा, इस गाने से पहले एक सेकंड, ये बहुत स्पेशल गाना है। Can I have the crowd with the, yes, like you with your torch lights on? Can everyone turn on their torch lights and you will understand why the moment we start singing this song. Okay, I can see a few. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beautiful भुवनेश्वर, ये हुई ना बात। अब देखिए आपके लिए एक खास पेशकश। जमाना के दिल है खिलौना जाना है, क्या है दिल का लगाना नजरों से अपना हमको गिराना। मर भी गए तो भूल न जाना, आंखों में बसे हो पर दूर हो गई। चाहत जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है, जरूरत जरूरी है, इबादत जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हें देखने के लिए वो 4G कनेक्शन लगवाए। जरूरी नहीं कि तुम्हारी हर फोटो पर उसका लाइक और कमेंट भी आए। जरूरी नहीं कि गुड मॉर्निंग के प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। जरूरी नहीं कि सागर हमेशा नदी के इंतजार में हो। जरूरी नहीं कि परवाना हमेशा लौ के प्यार में हो। शायद सागर जानता हो कि अंत में नदी उसमें ही समाएगी। शायद परवाना समझता हो कि ये तो लौ है, बुझ ही जाएगी। जिससे मिलना ही है उसके इंतजार में रातें क्यों बिताएं, जिसे बुझना ही है उसे बार बार क्यों जलाएं। प्यार और इश्क का फर्क समझने में हम मोहब्बत करना ना भूल जाएं। तो बस इतना याद रखिए, जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। लेकिन भुवनेश्वर, लेकिन फर्ज करो, जस्ट इमेजिन, फर्ज करो कि वो वॉइस कॉल करे सिर्फ तुम्हारी सांसों की आवाज सुनने के लिए। फर्ज करो कि वो वीडियो कॉल करे सिर्फ तुम्हारे माथे की शिकन हटाने के लिए। फर्ज करो कि उसकी फोन स्क्रीन पर जब जब तुम्हारा नाम आता हो वो सजदे में झुककर तुम्हारे होने का शुक्र मनाता हो। फर्ज करो कि तुम्हारे हर लफ्ज को वो अपने जहन में उठाए। फर्ज करो कि तुम्हें देखकर उसे गुलजार साहब की कोई नज्म याद आए। फर्ज करो कि उस नज्म को सुनते सुनते 116 चांद की रातें बीत जाए। फर्ज करो कि अमृता प्रीतम की तरह वो तुमसे फिर मिलने की आस लगाए और तुम्हें सिर्फ साहिब की अस्थियाई नहीं इमरोज का ठहराव भी पाए। फर्ज करो, सपने देखो, सोचो, उम्मीद भी रखो, लेकिन फिर भी याद रखो कि जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार जताए। तो इसलिए अपने प्रेमी को उसकी खुद की नज्म भी लिखने दो, उसे अपनी कहानी अपनी जुबानी व्यक्त करने दो। प्यार की भाषा को कभी पूरी तरह जानना नहीं पड़ता, लेकिन जिससे प्रेम मिलना चाहिए उससे कभी मांगना नहीं पड़ता। जरूरी बस इतना है कि जिससे तुम प्यार करते हो वो अपनी तरह से, अपने तरीके से, लेकिन पूरी चाह से प्यार तो जताए और सिर्फ जरूरत नहीं इबादत बन जाए, तुम्हारी हमेशा की इश्क वाली मोहब्बत बन जाए। ओ सनम मोहब्बत की कसम, We are at the last poem of the day. ये एक बहुत शॉर्ट पोएम है लेकिन एक पॉपुलर कविता है। 90s कौन कौन पसंद करता है? 90s का दशक हमारे देश में आई थिंक कितना सुंदर दशक रहा था, है ना? सब कुछ बिल्कुल सिंपल होता था, घर बिल्कुल घर जैसे होते थे। कहीं से प्लास्टर गिर रहा है, कहीं सीलन लगी हुई है, कहीं काई लगी हुई है।
आजकल हमारे घर 5 स्टार होटल्स जैसे हो गए हैं, अंदर घुसो तो एक बड़ा सा शैंडलियर, मार्बल पहले जमीन पर होता था, अब डाइनिंग टेबल बन गए हैं मार्बल के, है ना। तो ये कविता सिंप्लिसिटी को समर्पित है। इट्स अबाउट 1990s, जब सब कुछ बहुत ही आसान हुआ करता था, हमारी जिंदगी, हमारे टीवी शोज, हमारी रिलेशनशिप्स, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन। तो वक्त की कमी है, इसलिए शुरुआत करते हैं सीधे अपनी आहिस्ता की जिंदगी के बारे में बात करने के लिए, और पंकज उदास जी का ये खूबसूरत गाना राहुल की आवाज में। ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाह दोहराए। Headlights, torch lights on. ऐसे बोलो कि दिल का अफसाना दिल सुने और निगाह दोहराए। अपने चारों तरफ की दुनिया सांस का शोर भी ना सुन पाए, और आहिस्ता कीजिए बातें, धड़कने कोई सुन रहा होगा, लफ्ज़ गिरने न पाए होठों से, वक्त के हाथ इनको चुन लेंगे, कान रखेंगे ये दरो दीवार, राज की सारी बात सुनेंगे, और आहिस्ता कीजिए बातें। आईफोन 14 प्रो के जमाने में नोकिया 3610 ढूंढ रही हूँ। सोय मिल्क कॉफी के जमाने में सिर्फ एक अदरक वाली चाय ढूंढ रही हूँ। जुकीनी नूडल्स के जमाने में मैं वेजिटेबल चाउमीन ढूंढ रही हूँ। हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के जमाने में सिर्फ एक डायल अप कनेक्शन ढूंढ रही हूँ। इंस्टाग्राम स्टोरीज के जमाने में कहानियां सुनने और सुनाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। जिसे नेटफ्लिक्स का क्रेज ना होकर श्रीमान श्रीमती का चस्का हो, जो फैट फ्री आमंड बटर ना होकर फ्रेश पाव पे लगा मस्का हो, जो सिर्फ कीटो डाइट में नहीं रोटी दाल चावल में भी विश्वास रखता हो, जो सिर्फ अरमानी और गुची में नहीं सादे कपड़ों में भी खास लगता हो, जिसे मेरी स्वतंत्रता पे काबू नहीं मेरे दिल में जगह बनानी हो, जिसे सिर्फ हवाएं नफ्स की परवाह नहीं मेरी खैर वैफियत की बेचैनी हो, जिसे ना डर लगे मेरी साड़ी से ना खौफ हो मेरे मिनी स्कर्ट का, जो सिर्फ वाकिफ ही नहीं लेकिन अकीदा भी करे मेरे फेमिनिज्म की सभी दलीलों का, जिसे ना मेरी कमिटमेंट से डर लगे ना स्पेस मांगने की जरूरत पड़े, जिसे कुर्ब की तशनगी हो, जो मोहब्बत को शिद्दत से करे। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड की इस दुनिया में रगबत का तालीम बनने वाला ढूंढ रही हूँ। माई प्लेस और योर प्लेस की इस दुनिया में अपने नशेमन को मेरे आगोश में ढूंढने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। कैजुअल डेटिंग के जमाने में हाथ पकड़ने वाला भी ढूंढ रही हूँ। सनरूफ के जमाने में परछत्ती पे चढ़ जाने वाला ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। मैं 2023 में 1999 ढूंढ रही हूँ। काश तुम मुझे 1998 में मिल जाते। शुक्रिया भुवनेश्वर, you've been a great audience. Huge round of applause for all of you for being so brilliant. We have had such a pleasure performing for you. Huge round of applause for Rahul for sharing his beautiful velvety voice with all of us. Thank you so much for having us. It's been a pleasure. And have a great rest of the night. Thank you again. Bye-bye.